संगत जी, आज मैं आपको बड़े बाबा जी के टाइम पे जो उनके साथ खाना बनाते थे उनकी साखी शेयर करूंगा। एक बार बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे। वो जो सत्संग फरमा रहे थे ना संगत जी, वह इंग्लिश में फरमा रहे थे। और वहां पर कुछ अंग्रेज पहली बार बाबा जी का सत्संग सुनने आए हुए थे। बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए ना पहली बार वो बाबा जी के सत्संग में आए थे। और उस दिन बाबा जी इंग्लिश में ही सत्संग कर रहे थे। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, जो बड़े बाबा जी थे वो ज्यादातर इंग्लिश में भी कभी कभी सत्संग किया करते थे। और जो अंग्रेज थे उन्होंने जब बाबा जी का सत्संग सुना, वो पूरी तरह से संगत जी हिल चुके थे कि आखिर जो हमारा इंसान का शरीर है, इसके अंदर भी रूहानी मंडल है, इसके अंदर भी कोई साउंड है, इसके अंदर भी कोई प्रकाश है। वह अंग्रेज पूरी तरह से हिल चुके थे बाबा जी की बातें सुनकर। क्योंकि संगत जी, आपको तो पता ही होगा, जो अंग्रेज होते हैं वो बड़ी ही डीपली बात बात पे जाते हैं, बड़ा ही सीरियस टाइप का सोचते हैं वो। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे अंदर रूहानी मंडल है, हमारे अंदर अगर प्रकाश है, हमारे अंदर अगर साउंड है, वो आएगी कैसे नजर, हम उसको कैसे देख पाएंगे। तो जब सत्संग बाबा जी का खत्म हो गया, उसके बाद जो वो अंग्रेज थे उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की कि ऐसे हमने बाबा जी से मिलना है। फिर जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने आगे बाबा जी से बात की कि ऐसे जो दो अंग्रेज आए थे तो वो मिलने के लिए बाबा जी बोल रहे हैं। बाबा जी बोलते ठीक है, भेज दो, कोई बात नहीं। जब वो बाबा जी के पास जाते हैं, जब वो बाबा जी के पास जाते हैं, वो अंग्रेज, उनके मन में जो सवाल चल रहा होता है वो सिर्फ सीधा जाकर वही पूछते हैं और कोई भी कुछ भी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि आपने जो फरमाया था कि हमारे अंदर ही रूहानी मंडल है, हमारे अंदर ही सारा कुछ है, प्रकाश हमारे अंदर है, साउंड हमारे अंदर है, खंड ब्रह्मांड और भी बहुत कुछ हमारे अंदर है, वह हम कैसे मान लें इस बात को। तो अंग्रेज इंग्लिश में बात कर रहे थे, बाबा जी भी समझ रहे थे पूरी बात। लेकिन जो बाबा जी का खाना बनाता था ना संगत जी, जो बड़े बाबा जी का खाना बनाता था, वह भी बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसको भी सारी बातें सुन रही थी, वह भी सारी बातें समझ रहा था। जब अंग्रेजों ने फिर से कहा बाबा जी से कि हम कैसे मान लें, हमें बताओ तो सही कि कैसे मान ले आपकी बात कि हमारे अंदर खंड ब्रह्मांड सारा कुछ है। इतने में ना संगत जी, जो खाना बनाने वाले थे वो आए वहां पर। उन्होंने बड़े ही गुस्से में आकर कहा कि अगर हमारे जो बाबा जी है वो बोल रहे हैं ना कि हमारे अंदर खंड ब्रह्मांड है, इंग्लिश में कहा उन्होंने कि अगर हमारे जो गुरु है वो बोल रहे हैं ना कि आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर वो रूहानी ताकत है, वो खंड ब्रह्मांड है, वो साउंड है, वो प्रकाश है, तो इसका मतलब है अब वो आपको खोजना है बैठकर। तो ये जब बात की उन्होंने, जो खाना बनाते थे बाबा जी की, वह बात सुन के जो संगची अंग्रेज थे वो तो चले गए। फिर उसको, जो खाना बनाने वाला था, बाबा जी उसको कहते कि भाई अभी तक तो तुम नहीं उस जगह पर पहुंचे, तो तुम्हें कैसे पता कि हाँ हमें, हमारे अंदर है खंड ब्रह्मांड। बाबा जी का जो बनाने वाला था ना संगत जी, बाबा जी इसको पूछते कि जे बड़ा ही तूने पूरा यकीन के साथ बोला कि अगर बाबा जी बोल रहे हैं हमारे अंदर खंड ब्रह्मांड है तो इसका मतलब है। तो बाबा जी बोलते कि तूने तो अभी वहां पर जाकर देखा ही नहीं, क्योंकि हमारा सतगुरु है, उसको तो पता ही है कौन कहां पर पहुंचा है। बाबा जी कहते अभी तक तो तू नहीं पहुंचा वहां पर, खंड ब्रह्मांड तूने नहीं देखे, अपने अंदर शब्द धुन तूने नहीं सुनी, उनको कैसे यकीन दिला दिया। तो संगत जी, जो खाना बनाने वाला था ना बाबा जी का,
वो जो बात कहता ना बाबा जी को, वो सुनने वाली है। वो कहता कि बाबा जी अगर आप बोल रहे हो ना कि हमारे अंदर खंड ब्रह्मांड है, तो इसका मतलब हमारे अंदर खंड ब्रह्मांड है। अगर बाबा जी आप बोल रहे हो ना हमारे अंदर साउंड है, तो इसका मतलब हमारे अंदर साउंड है। कहता कि बाबा जी अगर आप बोल रहे हो कि हमारे अंदर प्रकाश है, तो इसका मतलब बाबा जी हमारे अंदर प्रकाश है। मुझे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। मुझे चाहे दिखता है चाहे नहीं दिखता, लेकिन मुझे विश्वास है कि हाँ है। अगर आप बोल रहे हो ना तो है। ये जब बाबा जी बात सुनते हैं ना, बाबा जी उसको पकड़ के गले से लगा लेते हैं अपने। जब उसको गले से लगाते हैं ना संगत जी, उसी टाइम उस बाई का अंदर का शब्द खुल जाता है। पहले भी वो बाई बैठता था, सिमरन करता था, भजन करता था, बाबा जी का खाना भी बनाता था, सेवा भी करता था, लेकिन अंदर का पर्दा नहीं खुल रहा था। देखो कितना नजदीक रहता था बाबा जी के। हम सोचते हैं ना कि हम नजदीक रहे, बाबा जी से बातें करें, हमारे ऊपर ज्यादा दया मेहर होगी, लेकिन बाबा जी ने सबको एक समान रखा है। चाहे कोई बाबा जी के पास रहता है, चाहे कोई बाबा जी के साथ ही रहता है गाड़ी में, चाहे कोई इन बहुत सारी 7 समुंदर पार कोई बैठा है, बाबा जी का प्यार सबके लिए एक जैसा है। तो बाबा जी ने जैसे ही संगत जी उसको गले लगाया, तो उसका अंदर का जो रूहानी मंडलों का पर्दा था खुल गया। शब्द धुन भी सुनने लग गई, प्रकाश भी दिखने लग गया, खंड ब्रह्मांड भी दिखने लग गए। जो वो भाई इतने सालों से मेहनत कर रहे थे ना, बाबा जी का खाने बनाने वाले थे, जो बाबा जी का जो खाना बनाने वाले थे, जो इतने सालों से बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, बात नहीं बनी थी अंदर की, वो एक ही सेकंड में बन गई। अब बनी कैसे? मुर्शद खुशी में आ गया। बात कैसे बनी? कि मुर्शद था ना जो, वो मुर्शद हमारा खुशी में आ गया। खुशी में आके उसने गले लगाया, गले लगाकर सारा कुछ उसको दिखा डाला। तो ऐसे ही संगत जी हमें अपने ऊपर विश्वास बनाना है और अपने गुरु के ऊपर विश्वास बनाना है कि हम अगर बैठे तो हम उसको देख सकते हैं। हम बैठने से पहले ही अपने मन में ये सोच लेते हैं कि पता नहीं वो मालिक दर्शन देगा या नहीं देगा। अभी बैठे नहीं है हम भजन सिमरन पर, लेकिन पहले ही अपने ही मन में ये विचार आ जाता है, चलो बैठ लेते हैं, पता नहीं दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। अगर यकीन ही नहीं है, अगर विश्वास ही नहीं है, तो संगत जी कैसे दिखेगा? अभी देखो 2025 है, वो सारा निकल गया। अभी लास्ट मंथ चल रहा है 2025 का। आपने कभी सोचा है कि मैंने इस साल में कुछ अच्छा किया या नहीं किया? जैसे आप 2024 में थे, जैसे आप 2023 में थे, जैसे आप 2022 में थे, अगर आज भी आप सेम वैसे ही हो, कुछ भी बदलाव नहीं आया, तो फिर आपकी संगत जी कैसे तरक्की होगी मेरे को बताओ। अगर आप जैसे 2022 में थे, 21 में थे, 23 में थे, 24 में थे, आज भी अगर आप वैसे ही बैठे हो ना कि सुबह उठे, उठने के बाद नहाया, कपड़े नए डाल लिए, खाना खा लिया, काम पर चले गए, वापस आ गए, खाना खाया, कुछ बातें की फैमिली के साथ, सो गए, फिर सुबह उठे, अगर ऐसे ही रूटीन चल रही है ना, तो ऐसे तो संगत जी जानवर भी है। अगर ऐसे ही रूटीन चल रही है ना हमारी, तो फिर तो जानवर भी है। सुबह उठते हैं, खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं, खाना मिल जाता है, खाते हैं खाना, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए। तो ये सब तो संगत जी जानवर भी कर रहे हैं। हमने अलग क्या किया? हमने जो सोचना है, हमने अलग क्या किया बताओ मेरे को। अगर तो हमने कुछ अलग किया है तो फिर तो बहुत मुबारक है आपको इंसान का जामा। लेकिन अगर हमने कुछ अलग ही नहीं किया, तो फिर ये इंसान के जन्म का क्या फायदा? जो इंसान का जामा मिला है आपको, अगर कुछ अलग किया ही नहीं, तो फिर क्या फायदा संगत जी इंसान के जामे में आने का। हमें इंसान का जामा इसलिए मिला था संगत जी कि हम उस परमात्मा की याद में बैठ सके, उस परमात्मा को अपने भीतर देख सके, अपने जो अंदर का अनुभव है वो हम महसूस कर सके।
लेकिन हम जब आते हैं इस दुनिया में, जब हम आते हैं, हम अपनी बाहर की आंखें खोल लेते हैं। जब दुनिया में आते हैं ना संगत जी, हम दुनिया में आते ही बाहर की आंखें खोलते हैं। जब हमारे बाहर की आंखें खुलते हैं, हम आसपास लोगों को देखते हैं, हमारा उनके साथ मोह बढ़ जाता है। जे मामी जी है, जे चाची जी है, जे मासी जी है, जे जीजा जी है, जे तेरी बड़ी बहन है, ऐसे बातें करने लग जाते हैं जो घर वाले होते हैं। बाद में और कुछ लालच, ऐसे बहुत हमारे मन में ना स्टार्टिंग से ही लालच डालना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई गिफ्ट ले आए, कुछ ले आए, हमारे लिए सूट ले आए, कुछ ना कुछ लेते आए। हमारा जो मन था वो बलवान बनता गया। हमारा मन था ना जो बलवान बनता गया। ये बहुत सी चीजें आ रही हैं, ये तो जीवन ही बड़ा आनंद है। तो ऐसे हम अपने ही जीवन में, अपने ही जो गलतियां हैं उसमें फंस जाते हैं संगत जी। लेकिन हमें अगर उस परमात्मा को देखना है, 2025 निकल गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, निकल गया 2025, लास्ट मंथ बचा है। कभी सोचो मैंने इस साल किया क्या है। कभी बैठ कर ना विचार करो, अपने आप से करो विचार, छोड़ दो लोगों को। लोगों को मत तंग करो, लोगों को मत परेशान करो, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। छोड़ दो भाई, मत तंग परेशान करो लोगों को। अपने आप को तंग परेशान करो, करना है तो घर पर बैठो, अकेले बैठो, अलती पलती मारो, आंखें बंद करो। कोई भी सवाल है अपने आप से करो, आप, आपको आंसर मिलेगा। आप एक नहीं हो संगत जी, आप दो हो। इस बात का पता है आपको? आप एक नहीं हो, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ये दोनों ही आपके भीतर है। एक आपके अंदर आत्मा जो हमारी सुरत है, एक आपके अंदर परमात्मा जो शब्द है। हमने अपनी सुरत को शब्द के साथ मिलाना है। लेकिन बैठे दोनों अंदर है, बैठे दोनों अंदर है, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो हमारे इस शरीर का है। इसीलिए हमें शरीर मिला है कि हम उस परमात्मा से मिल सकें। हमें जो दिमाग दिया गया, हमें जो आंखें दी गई, हमें जो दोनों कान दिए गए, हमें जो मुंह दिया गया बोलने के लिए, ये सारा कुछ हमें दुनिया में रहने का सामान दिया गया है। आंखें कहाँ काम आती हैं? बाहर की दुनिया में। कान कहाँ काम आते हैं? बाहर की आवाजें, बाहर की बातें सुनने में। मुंह हमारा किस काम आता है? लोगों को समझाने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए। लेकिन जो अंदर का रास्ता है वो फिर कैसे दिखेगा? वो हमारे दोनों आंखों के बीच एक रास्ता है जिसको थर्ड आइस बोलते हैं। वहां पर आपने अपना ख्याल, वहां पर अपनी सुरत इकट्ठी कर लेनी है। जब आप वहां पर अपनी सुरत इकट्ठी कर लोगे ना, तब आपको अपने आप ही संगत जी वो दर्शन दे देगा। वो आपसे दूर नहीं है। आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि वो आपके कितना नजदीक है। अगर आपका कोई दोस्त है ना, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी ना, अगर साथ वाले घर पर भी रहता होगा ना, तब भी उसको 10-15 मिनट लग जाएंगे। अगर कोई आपका दोस्त है, मित्र है, चाहे उसका बिल्कुल साथ वाला घर है, उसको कॉल करोगे, उसको बोलोगे भाई जल्दी आ जा, तब भी उसको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे आपके घर पर आने के लिए। लेकिन जो परमात्मा है उसको याद ही करो, उसी टाइम आपको एहसास करा देगा कि मैं तेरे साथ हूं भाई, बताओ। परमात्मा है ना, जो परमात्मा आपके भीतर है, दूर नहीं है कहीं। हमारे यार दोस्त हमसे दूर हो जाते, लेकिन वो नहीं होता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। हमारे माँ बाप है ना, जो हमारे माँ बाप हमें बोल सकते हैं कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम तो कोई काम ही नहीं करते, तुम तो किसी काम के नहीं हो। लेकिन वो जो हमारे अंदर बैठा है ना, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो हर समय, हर टाइम आपसे सिर्फ प्यार ही करेगा, क्योंकि उसको आता ही केवल प्यार है। वो हर समय हमें बख्शता आ रहा है। हम गलतियां करते आ रहे हैं, वो हमें बख्शता आ रहा है, क्योंकि वो गुरु है हमारा। अगर आपने संगत जी उस प्रभु, उस परमात्मा से नाम ना ले लिया है, आज इसी टाइम, आज ना इसी टाइम एक बात अपने मन में ठान लो कि मैंने आज से ही सिमरन और भजन दोनों करने शुरू कर देने हैं। अगर आप आज का सत्संग सुन रहे हो ना, आप ये समझो कि आपको आज का सत्संग ऐसे नहीं मिला, आपको उस परमात्मा ने भेजा है, आपको उस परमात्मा ने चुना है। जो परमात्मा सारी सृष्टि रची है, जिसने जो चला रहा है ना, आप संगत जी ये सोचो कि उसने ही आपको आज का सत्संग सेंड किया है। आपको ये सत्संग मिला कैसे?
उसकी चाहत थी, वो आपसे मिलना चाहता है। जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है ना, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके सारे रास्ते खोलना चाहता है। जितने भी आपके बंद रास्ते हैं ना, वो सारे के सारे रास्ते आपके खोलना चाहता है। खुलेंगे कैसे? सिमरन करने से। खुलेंगे कैसे? भजन करने से। खुलेंगे कैसे? सेवा करने से। खुलेंगे कैसे? विश्वास रखने से। ये सारे काम अगर आपने करने शुरू कर दिए ना संगत जी, तो आपके अंदर का रास्ता वो परमात्मा अपने आप ही खोल देता है। अपने आप ही खोल देता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। देखो रास्ता बंद है, आपके हाथ में नहीं है आप खोल पाओ उसको, वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जो परमात्मा के नियम है, जैसे किसी ना किसी के हर जगह के नियम होते हैं ना, ऐसे ही उस परमात्मा के भी नियम है कि जब ये ऐसे कर लेगा तब इसका रास्ता अंदर का साफ हो जाएगा, तब इसके अंदर का द्वार खुल जाएगा। परमात्मा के भी संगति नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि बस आज बैठे आपके अंदर का पर्दा खुल जाएगा, नहीं। पहले वो आपके सारे कर्म खत्म करता है, आपके बुरे और अच्छे दोनों खत्म कर देता है। जब बुरे अच्छे दोनों कर्म ही खत्म हो गए, फिर इंसान भगवान ही है। क्योंकि जो भगवान होता है, जो संत होते हैं, उनके कर्म नहीं होते। जैसे बड़े जो मौजूदा संत है ना, मौजूदा बाबा जी है, जैसे उनसे किसी भाई ने सवाल पूछा था कि बाबा जी जो आपको गले में प्रॉब्लम आ गई, वो क्या था? आपका कर्म था? जो मौजूदा बाबा जी है ना, उनसे ना किसी ने सवाल पूछ लिया था। उनसे सवाल पूछ लिया था कि जो आपको बाबा जी गले में प्रॉब्लम आई, आपका कर्म था? बाबा जी ने सारी संगत में फरमाया, बाबा जी कहते संतों के कोई कर्म नहीं होते। बाबा जी कहते संत होते हैं ना, जो उनके कोई कर्म नहीं होते, ये सिर्फ एक आपसे आपको दिखाने के लिए हुआ था कि बड़े बाबा जी ने ऐसा किया था कि आपका प्यार थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए मेरे साथ, इसीलिए हुआ था। लेकिन संगत जी जो परमात्मा है, वो परमात्मा अपनी बात किसी को नहीं बताता कि ये ऐसे है, ये वैसे है। जो संत होते हैं ना, वो पूरी बात क्लियर नहीं करते कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब उनको पता है ये उनके ऊपर जो कर्म आया था, वो किसका कर्म था, वो कौन था, तो ये उसको पता था, परमात्मा को, और कोई नहीं जान सकता। तो हमें भी संगत जी, अब नया साल आने वाला है, हमें ये सोचना है कि हमने अपने भीतर उस परमात्मा को देखना है, अपने अंदर उस परमात्मा को देखना है। इसीलिए आपको रोज सिमरन और भजन करना है, और सेवा पे भी जाना चाहिए आपको, अगर आप नहीं जाते हो। ठीक है संगत जी? तो अगर आपको ये सत्संग थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, जो संगत के सवाल है वह हम पढ़ लेते हैं। सवाल बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर सवाल पढ़ेंगे ना, संगत को फिर कुछ ना कुछ जरूर तरक्की मिलेगी। बाकी परमात्मा की दया होनी चाहिए, वो सारा कुछ ही कर देता है। चलिए संगत जी, सबसे पहला सवाल कहते हैं कि हम लेट कर बैठ कर जैसे मर्जी भजन सिमरन कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि हम जैसे लेट लें, बैठ जाएं, जैसे मर्जी, क्या हम सिमरन भजन कर सकते हैं? देखो, अगर आपको कोई कहे आपने रनिंग करनी है, साथ में हाथ में प्लेट पकड़नी है, ठीक है, तो क्या आप कर लोगे? बताओ मेरे को। एक टाइम पे एक ही काम होता है। आपने बैठ के जैसे सिमरन का बताया गया था, जैसे भजन का बताया गया था, सेम वैसे ही बैठना है। हाँ, लेकिन एज अगर बहुत हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, और कोई ना कोई प्रॉब्लम भी है, फिर हम लेट के कर सकते हैं भजन सिमरन। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम से बिल्कुल स्वस्थ है, फिर नहीं ऐसा करना। फिर जैसे जुक्ति बताई गई थी, फिर वैसे ही करना है भजन सिमरन। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी कल तो हमें सत्संग मिला ही नहीं, बहुत देखा। तो हाँ जी, मैंने एक रेस्ट ली थी। रेस्ट हमने इसलिए ली थी क्योंकि जो उससे पहले सत्संग डाला था ना, वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कराने वाला था आपको अंदर से। तो हमें था कि वो सारी संगत एक बार सुन ले, बाद में एक नया सत्संग डालेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं सुना, जो सत्संग परसों डाला था हमने, 1 या 2 दिन पहले, वो एक बार जरूर सुनो। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं अपने सिमरन भजन का अनुभव अपनी माँ के साथ विचार करना चाहती मन के साथ विचार करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पाती क्योंकि वह मुझे, मन लिखा है माँ लिखा पता नहीं, वह मुझे जवाब नहीं दे पाती है।
फिर मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ अपने अनुभव शेयर करती हूँ, जिसके बदले मुझे उसके भी अनुभव उसके भी उनके भी अनुभव मिलते हैं, जबकि वह नामदारी नहीं है। परंतु मेरी मम्मी नामदारी है, और वह विचार विश्राम नहीं करना चाहती। तो देखिए बहन, पता क्या बात है, इन्होंने आगे एक और कमेंट किया है कि आपको बाबा जी ने ऐसे बोला है ऐसे सत्संग करने के लिए, कि आपको ऐसे ऐसे आप प्रश्न उत्तर करते हो। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, हमें अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना, कोई भी अच्छी चीज़ मिलती है, हमें उसको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अगर बुरी चीज़ है जो, वो अगर धक्के से भी हमारे पास आ रही है, हमें वो कभी ना तो देखनी है ना ही पकड़नी है। ऐसे ही जो सत्संग हम करते हैं ना डेली, ये एक हमारी अपनी खुराक होती है, रूहानी ताकत होती है ना जो हमारी, जो अंदर की ताकत होती है, जो उसको खुराक मिलती है जब हम डेली बोलते रहते हैं ऐसे ये है वैसे ये है। बाकी रही अनुभव की बात, आपने जैसे लिखा, आप इतनी थोड़ा सा आप टेंशन में लग रहे हो मुझे, कि अनुभव आपने बोला कि मैं अपनी मम्मी जी के साथ शेयर करती हूँ, वो नहीं बताते बहन के। आपको ना, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया, मैंने आपने पहले भी मुझे लगता कमेंट किया था। मुझे आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ और ही मेरी बहन नज़र आ रही है, कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर इरिटेट हो, आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ा ही अंदर अंदर खाए जा रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी ही तकलीफ दे रही है। तो प्लीज़, अगर मुझे भाई समझते हो मेरी बहन, तो कल मुझे इस बात के बारे में ज़रूर लिखना कि आखिर वो बात क्या है जो आप अपने अंदर ही अंदर किसी को बता नहीं रहे हो। कोई टेंशन, कोई तकलीफ, मेरे को कल बताना, ठीक है। तो ये सिमरन सिमरन था इनका नाम, जिन्होंने ये लिखा ना कि आपके मम्मी जी ऐसे कुछ नहीं बताते, लेकिन आपकी जो सिस्टर है वो ऐसे बता देते हैं। तो आप हमें कल ज़रूर लिखना कि आखिर आपको वो कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर आपको तंग परेशान करती है। अगला जो कमेंट है, कहते माल रो कमल कमल राज फ्रॉम मोगा। जी आपका सत्संग बहुत स्वीट होता है, जब तक सुन ना लूँ जैसे भूख सी लगी रहती है। कहते जब तक आपका सत्संग हम सुन ना ले, हमें ऐसे लगता रहता है जैसे थोड़ी सी भूख सी लगी रहती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सिमरन भजन करने के लिए एकांत की तलाश कर रही हूँ। जब भी मैं ऊंचाई पर चढ़ती हूँ, बार बार नीचे गिर जाती हूँ और ध्यान खराब होता है। फिर भी बाहर की आवाज़ें सुनती सुनती हूँ। मैं अंदर ध्यान करना चाहती हूँ। मैं क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरी बहन। अभी जैसे आपने पहले भी कमेंट किए थे, तो आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी मम्मी है चाहे आपकी सिस्टर है, ना उनको कुछ बताओ ना उनकी सुनो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ, चाहे हमारी बात भी मत सुनो, आप सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बाबा जी है ना, उनके बहुत सारे सत्संग डाले हुए हैं, वो 2 से 3 बार सुन लिया करो, ठीक है। और अगर नामदान ले लिया है ना आपने, तो बैठो, सिमरन करो, भजन करो, आपको जरूर तरक्की होगी। कुछ भी मत सोचो मेरी बहन, कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल अपने आप को खाली कर लो। ना आपने पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। बैठो, वो मालिक दया मेरी जरूर करता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरे सपने में मेरे सपने में भी आता था कि बहुत बार ऐसे जो आपने लिखा भी मैं वो पढ़ नहीं सकता, तो सपने ही और सोचती थी कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते थे। इनको ना ऐसे सपना है कि मुझे ऐसे सपना है कि जैसे इनको बहन को, कि ये अभी जैसे ख़त्म हो चुकी है। तो बार बार आपकी ये सारी सुनी, ऐसा लगता है कि ये सारी कर्म कट जाते हैं, तो हमारा दोबारा मिलना वह था, वह हमारा जन्म खत्म हो गया था। शुक्र है बाबा जी का, लेकिन आप मेरे, इनका जो कमेंट है ना काफ़ी लंबा है। इनका यही कहना है, इनको सपना आता था, ऐसे लगता था ख़त्म हो गए, बाद में ऐसे। कमेंट काफ़ी लंबा, मैं छोट में इन बहन को आंसर देना चाहता हूँ। देखो बहन, बात पता क्या है,
बाबा जी से ना किसी ने सवाल किया। बाबा जी को वो भाई कहता, भाई था वो, बाबा जी को वो भाई कहता कि बाबा जी, अगर जो हमें सपने आते हैं, क्या जो संत होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सपने में आकर भी हमारे कर्म काट सकते हैं? तो बाबा जी ने पहले तो 4 से 5 सेकंड कुछ नहीं कहा। बाद में बाबा जी ने कहा, बाबा जी कहते कि देखो, जो है ही संत, वो अपनी मौज में आके कुछ भी कर सकता है, सपने में आप आकर भी वो कर्म काट सकता है। तो अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो मालिक कर्म है ना, जो सपने में आकर भी काट सकता है। ठीक है, बाकी आप भजन सिमरन करो, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो मैं बहुत ही सुंदर आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। नाम दान लेने गए थे हम डेरे, जब बाबा जी की पैदल चलकर मूर्त देखी, तो आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वही नज़र आती हैं। तो बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि ये जब नाम लेने के लिए गए थे ना, जब वो सामने से निकलते हैं ना, तो जब भी ये आंखें बंद करते हैं, ऐसे उनको वो मूर्त नजर आती है। तो ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि वो रूहानी जो चेहरा इतनी पास से अगर हम देख लेते हैं ना, वह हम फिर कभी भूल ही नहीं पाते। हर समय वो चेहरा हमारे सामने घूमता ही रहता है। अगला जो कमेंट है, सुखविंदर कौर जी, हमारी बहन होशियारपुर से। ये बहन कहती है बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ऑल क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया, सुपर थैंक्स। ये मेरी बहन होशियारपुर से सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छी साखी, बहुत ही प्यारा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे। कल आपने सत्संग का इंतज़ार रहता, शुक्रिया विजी। आपकी बहन नीलम। ये नीलम बहन जी है गढ़शंकर से। तो हमने सत्संग इसीलिए नहीं डाला था कि उससे पहले जो हमने डाला था ना एक, हमें था कि वो आप अच्छे से सुने, अच्छे से वो सारी चीज़ें करें जो हमने बताई है, इसलिए फिर हमने अगले दिन सत्संग नहीं डाला था। भाई जी मेरी तरक्की धीरे धीरे हो रही है। मैं जब आज भजन सिमरन से उठी तो बड़ा ही हल्का फील कर रही थी। थैंक्स मेरे प्यारे बाबा जी, और भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आप भी हमें मिले, शुक्रिया करती हूँ। तो देखो, शुक्रिया हर समय आपने उस परमात्मा का करते ही रहना है। ठीक है, शुक्रिया हर समय उस परमात्मा का करते रहो, वो जरूर आपकी रूहानी तरक्की जल्द ही कर देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आप हमारे मन की बात कैसे जान जाते हो? आज मैं वह यही बात सोच रही थी कि कुछ टाइम पहले मैं भी किसी चीज की बाबा जी से मांग कर रही थी, लेकिन नहीं मिली। पर जब जब से नाम जप कर रही हूँ, सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। अब अगर बाबा जी पूछे कि वो चीज़ तुम्हें लेनी है, तो क्या मेरा जवाब शायद ये होगा कि नहीं, अब मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें नहीं मिलती। सत्संग बहुत ही अच्छा था आज का, थैंक्स यू वीर जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही मेरी बहन, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं होती ना, वो हमारे भगवान नहीं देता। हम जितनी मर्जी जिद कर ले, जितना मर्जी कह ले कुछ भी, वो हमें परमात्मा नहीं देता। जैसे हमारे घर पर छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं, कितनी जिद करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं सड़क के ऊपर ही लेट जाते हैं ना, सड़क के ऊपर ही वो लेट जाते हैं, कितनी जिद करते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर हमने वो चीज़ उनको ला कर दी, नुकसान होगा उनका, हम नहीं देते उनको। प्यार भी बड़ा करते हैं, प्यार इतना करते हैं, बड़ा करते हैं उनको, बच्चों को, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि वो छोड़ो कुछ और ले लो, है ना, यही बोलते हैं ना कि वो छोड़ो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम और ले लो। ऐसे वो मालिक हमें क्या करता है, हमें कोई और चीज़ दे देता है, लेकिन हमें, हमने वो मांगी नहीं होती, वो अपने आप ही मिल जाती है, हमें फिर उसकी कदर नहीं पड़ती। जैसे हम किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं ना, वो मालिक देख लेता है इसको नुकसान होगा आगे जाके, हमें वो नहीं देता, इस मीन्स की कोई और दे देता है, वो हमने चीज़ मांगी नहीं होती, वो हमें मिल जाती है, और हम फिर उसकी कदर नहीं करते।
आपने कल का सत्संग नहीं डाला। मैंने भी यही बात सोची थी कि आप ये चाहते हो कि कल का सत्संग सारी संगत अच्छे से सुने। हाँ जी, हम यही चाहते थे कि संगत अच्छे से सुन ले सत्संग, फिर ही डालें हम। अगला जो सवाल है, कहते हैं अनीता जी हरियाणा से, 16 दिसंबर को सत्संग किया है, वो मैंने 2 बार सुना, फिर भी आज क्या रोज सुनूंगी, बहुत ही मोटिवेशन वाला सत्संग है। मैं अपनी सत्संगी बहनों को भी इसी सत्संग को देखो, जो हमने वो सत्संग किया है ना, तो वो बड़ा ही प्यारा है, सच में प्यारा है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, वो सच में बहुत ही उसमें ताकत है। तो आप उसको सुनो, मैं तो कहता हूँ डेली सुनो। वो जो सत्संग था ना 16 दिसंबर का, 16 दिसंबर का जो सत्संग था, आपको रोज एक बार सुनना चाहिए। रोज एक बार सुनो। जब रोज एक बार सुनोगे ना, तो आपकी रूहानी तरक्की होगी। और सेंड भी करो, सबको शेयर भी करो, ताकि और भी कोई बैठे भजन करे, सिमरन करे। आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल है, मैं वजन सिमरन कैसे कर सकती हूँ। देखो, अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी है ना, तो फिर वो परमात्मा जानता है इस बात को। फिर आप जैसे बैठ सकते हो वैसे ही बैठ जाओ, क्योंकि उस परमात्मा को पता है कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, फिर आप जैसे बैठ सकते हो ना, सर्वाइकल है आपको, जैसे भी आप बैठ सकते हो फिर वैसे ही बैठो, लेकिन करना जरूर है। वीर जी, कल तो सारा दिन सत्संग देखती रही, मिला नहीं। मैंने बहुत देखा, पहले वाला सत्संग सुना कल भी। और वीर जी, आपकी बहन बाबा जी से आपके लिए दुआ करती है कि बाबा जी हमेशा आपको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। तो शुक्रिया मेरी बहन। हमने सत्संग इसलिए नहीं डाला था, कारण क्या, कारण था कि मैं ये चाहता हूँ, जो उस दिन मैंने सत्संग डाला ना 16 दिसंबर को, मैं ये चाहता कि वो सारी संगत ना एक बार जरूर सुने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रूहानी सत्संग था। वो हमें, मैं तो ये चाहता हूँ वो ना सत्संग रोज एक एक बार सुनो, आप रोज कुछ दिन सुनो, ताकि वो बात सारी अंदर बैठ जाए आपके। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भाई जी, हम अब आप हमेशा खुश रहो। ये मेरी बहन गीता जी है दिल्ली से, ये मेरी बहन गीता दिल्ली से कहती है आप हमेशा खुश रहो। तो हम गीता बहन जी आपको शुक्रिया करते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं लुधियाना से, वीर जी मेरे हस्बैंड पहले ऐसे करते थे, बाबा जी की दया हुई, इन्होंने ना, मैंने इनका सारा कमेंट पढ़ लिया है। तो ये बहन कहती कि ऐसे मेरे जो इनके हस्बैंड थे ना, तो वो ऐसे कुछ करते थे। अभी हम अपने इस सत्संग में नहीं बोल सकते कि ऐसे वो लेते थे कुछ, ठीक है। तो वो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, वो छोड़ दिया, बाद में सत्संग जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते कि अभी उनको प्रॉब्लम आ गई बाद में, ऐसे 2 से 3 बार उनको प्रॉब्लम आई। तो इनका ये कहना कि जैसे पहले वो ऐसे कुछ गलत करते थे, बाद में वो छोड़ दिया, अब वो सही हो गए, अब उनको ये प्रॉब्लम आ गई। पता क्या बात होती है बहन, हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, इसको जैसी आदत पड़ जाती है ना, फिर ये सारी वही चीज़ें चाहता है कि सेम वैसी चीज़ें मिलते रहें। अगर इसको वैसी चीज़ें ना मिले, फिर ये गड़बड़ करता है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमारा गुरु बड़ा है, वो सारा कुछ अपने आप ही ठीक कर देगा। तो ये हो सकता है कोई कर्म हो जो आपके वो खत्म हो गए हो, तो आप टेंशन मत लो, तो मालिक का आपके साथ है, आप अपना भजन सिमरन करते रहो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि ये सोनी जी है यूपी से, कहते हैं मैं सोनी जी यूपी से कह रही थी कि सारी गुरु कृपा फैमिली को कि पूरा दिन चेक किया आपका सत्संग, मम्मी भी कह रही थी कि भाई जी कुछ काम होगा, तो भाई जी चाहे 50 मिनट का ही कर दिया करो, थोड़ा सा कर लिया करो आपका सत्संग, बिना कोई भी देखे तो मन नहीं करता। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक्स भाई जी आपका। खुश रहो हमेशा, बाबा जी आपकी सारी खुशियाँ पूरी करें। ये मेरी सोनी बहन है यूपी से। देखिए सोनी बहन जी यूपी से, पता क्या बात है, हमने जो 16 दिसंबर का डाला था ना सत्संग, वो हम बार बार बोल रहे हैं बहुत बढ़िया था, तारीफ नहीं कर रहे हम,
आपके लिए कह रहे हैं, सबके लिए। तो मेरी ये सोच थी कि वो एक बार सारे जितने भी सत्संगी भाई बहन है ना, वो एक बार सारे अच्छे से सुन ले। अगर हम नया डाल देते ना अगले दिन, फिर वो मिस कर देना था। तो अगर अभी भी किसी ने नहीं सुना ना, तो वो एक बार जरूर सुनो। बाकी रोज कुछ दिन सुनो सारी संगत ना, उसको रोज सुनो थोड़ा थोड़ा, मीन्स कि थोड़ा थोड़ा नहीं, एक पूरा सुनो रोज, तो रूहानी तरक्की होगी। तो ये मेरी बहन थी यूपी से, सोनी। अगला कमेंट है, ये मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी कहते हैं कि बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने, थैंक्स। ये मीनाक्षी जी थे। अगला जो कमेंट है, आपका सत्संग बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, तो सुनते सुनते पता ही नहीं कब ख़त्म हो गया। आपकी साखियाँ इतनी अच्छी होती है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। इसी प्रकार सत्संग करते रहो। आपकी बहन जनक, आपकी बहन जनक करनाल से जी मेरी बहन है। तो जो कमेंट थे वो शायद ख़त्म हो चुके हैं संगत जी, इतने ही कमेंट थे। आज अनीता देवी जी का कमेंट नहीं आया कोई, लगता है मेरे को। एक मैं, मेरी बहन है एक, वो बहन जो थी, वो बहन सऊदी अरबिया में रहती थी। उस बहन का नाम जया था। वो डेली हमें कमेंट करती ही करती थी। दुख में थी वो बहन, तकलीफ में थी, लेकिन अब वो बहन ने काफ़ी दिन हो गए कमेंट नहीं किया। तो अगर वो मेरी बहन सत्संग सुनती है डेली, तो हमें उनकी याद आती है। तो कमेंट जरूर करना हमें कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जो जया बहन थी सऊदी अरबिया से। बाकी संगत जी जितनी भी संगत है, सारी संगत उस मालिक का नाम सिमरन किया कीजिए, भजन किया कीजिए। और अगर आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो आपको, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें बड़े ही दिल से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंटों का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।